एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मंडे है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है। और अभी यूजीसी एनटीए की तरफ से कोई भी आपका देखा जाए तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, ना तो आपका एडमिट कार्ड अपलोड है। और इस वीक जो है एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे आपका साउथ से, जो कि आपके पल्लव चोल चालुक्य शासक थे, उनसे संबंधित। तो आज का जो मॉक टेस्ट है आपका वो चोल साम्राज्य पे स्थित है। और आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो आपके 20 क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन अपलोड कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज की मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस चोल शासक ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, प्रतांग प्रथम। तो इसका आपका सही उत्तर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने, जो कि अपनी प्रमुख रानी, जो कि महिषी रानी बोली जाती थी, उनकी लोक महादेवी, उनके साथ तिरुवल्लुवर मंदिर में तुलाभार नामक ये और आपका हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। तो जैसे आपके सामने इस तरह से भी क्वेश्चन है या पूछ ले सकता है कि किस मंदिर में, तिरुवल्लुवर मंदिर में। और ये जो यज्ञ किया था तुलाभार और हिरण्यगर्भ, वो आपका राजराज प्रथम ने किया था। अब राजराज प्रथम से संबंधित बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, या वहाँ पे आप उसकी उपलब्धियों देखते हैं। सबसे पहले जो भूमि का सर्वेक्षण कराने वाला आपका भी राजराज प्रथम है। और इसका मूल नाम पूछ लेते हैं कि अरमोली वर्मन था। और इसने जो है राजराज, जो उसकी उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर उसने उपलब्ध की थी। और इसके विषय में कलिंग विजय का भी साक्ष्य मिलता है, सिंघल विजय का साक्ष्य मिलता है। इसने पांड्य विजय के भी उपलब्ध में जयकोंड उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से देखा जाए, और अगर देखें तो बहुत सारी उपाधियां जो हैं आपकी राजराज प्रथम की हैं, जैसे चोल मार्तंड है, चोल देव है, क्षत्रिय शिखामणि है, या शिवपात शेखर है, रवि कुल माणिक है, तो माडी चोल है। बहुत सारी चीज जो है उपाधियां मिली थी। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था कि इनकी माता का नाम क्या है। तो इनकी माता जो है वानवन महादेवी थी। तो इस तरह से कभी कभी तो इतिहास में जब इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि आपका चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछ लेगा, तो वहाँ पे आपको राजराज प्रथम ही आपका सही उत्तर होगा। वैसे तो विजयालम प्रथम है जिन्होंने इस वंश की स्थापना का साक्ष्य मिलता है। और अगर आप संगम युग में जाते हैं तो जैसे संगम युग के कार्यकाल थे वो लोग थे। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो 870-71 से स्टार्ट होता है चोल राज फिर से, तो उसमें आपके विजयालम प्रथम थे जिन्होंने 850 में इस वंश की स्थापना फिर से पुनरुत्थान किया था चोल सत्ता का। और राजराज प्रथम उस वंश का पहला प्रमुख महत्वपूर्ण शासक था जिसने क्या कहते हैं सिंघल विजय या आपका कलिंग विजय, ये सारी चीज़ें उससे जुड़े हैं। और इतनी सारी उपाधियां भी उसने धारण की थी। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञ का संपादन किया था। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे था हिरण्यगर्भ था, यहाँ पे आपका हेमगर्भ है। अभी क्या है, आपके राजस्थान में एक प्रवक्ता परीक्षा हुई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। तो जैसे कि आपका हिरण्यगर्भ है, आपको याद है, तो आप उनसे संबंधित जोड़ देंगे, किंतु यहाँ अलग है। वहाँ हिरण्यगर्भ था, यहाँ हेमगर्भ है। और यहाँ पे शासक भी बदल जाता है। तो पहले हम आपका क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया। अब आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, या प्रतांतम प्रथम। तो प्रतांतम प्रथम जो था उसने क्या कहते हैं आपके हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। और इसकी उपाधि जो थी आपकी वीर चोल थी, मधुरांतक था, मधुरै कोंड था, ये सारी उपाधियाँ आपकी प्रतांतक प्रथम से है। और उसका जो है कि प्रतांतक प्रथम का 1919 से 1921 का एक उत्तर मेरू अभिलेख है, जो कि
उत्तर मेरू से 2 अभिलेख जो मिले वहाँ से ग्रामीण प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है और काफ़ी महत्वपूर्ण वो अभिलेख है उत्तर मेरू। कई बार इससे क्वेश्चन भी बने हैं एग्ज़ाम में। और आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल से उत्तर मेरू अभिलेख संबंधित है। अब हम देखेंगे आपका इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका प्रनांग प्रथम। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस चोल शासक की मृत्यु कोप्पम के युद्ध में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कि किस चोल शासक का मृत्यु कोप्पक का युद्ध में हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र चोल, राजाधिराज प्रथम या राजेंद्र द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है राजाधिराज प्रथम। इनकी मृत्यु जो हुई थी कुप्पम के युद्ध में हुई थी और इनसे संबंधित और भी सारे फैक्ट हैं, हम अभी आगे देखेंगे। और इनके क्या है कि इन्होंने कल्याणम पे जो आपके चालुक्य शासक थे कल्याणी के, उनके राज्य को लूटा था, वहाँ उन्होंने अपना वीराभिषेक करवाया था और वहीं पे अपने इसने विश्व राजेंद्र की उपाधि भी धारण की थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी से द्वारपाल की मूर्ति उठा लाए थे, या जो भी चीज़ें हैं फैक्ट वो आपके इन्हीं से। और एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में कि आपसे अगर ये पूछ लेता है कि एकमात्र चोल शासक कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो देखा जाए तो एक ही मात्र आपके चोल शासक थे राजाधिराज प्रथम, जिन्होंने क्या कहते हैं अश्वमेध यज्ञ किया था। और हम अगर देखें तो हमारा एक मॉक टेस्ट था जो अभिलेखों से आधारित था, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है कि मणिमंगलम अभिलेख जो है उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है, उससे जानकारी का स्रोत है कि राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस चोल शासक ने तिरुमुक्कुडल में वैदिक केंद्र स्थापित किया था। तिरुमुक्कुडल में वैदिक केंद्र स्थापित किया था। इससे संबंधित छात्रावास एवं चिकित्सालय भी था और इसने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। ये सारे फैक्ट आपके किस चोल शासक से संबंधित है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला आपसे है बी राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग प्रथम या राजेंद्र द्वितीय। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका वीर राजेंद्र। कुलोत्तुंग प्रथम नहीं होगा, राजेंद्र द्वितीय नहीं होगा, इसका सही उत्तर है आपका वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र था जिसके अभिलेखों में उसे पता चलता है कि उसने कडारम में आग लगा दिया था, शैलेंद्र शासक को अपने पैरों की पूजा करवाई थी, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम को भी युद्ध में हराया था इस तरह से। और इससे पराजित होने के बाद कल्याणी के सोमेश्वर द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस तरह के साक्ष्य जो है आपके तथ्य जो भी हैं वो आपके बी राजेंद्र से संबंधित हैं, जिनका शासनकाल था 1064 से 1070। और जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि ये आपका चिकित्सालय का स्रोत क्या है जानकारी का, या ये किसने बनवाया था, तो ये इन्हीं के शासनकाल से संबंधित था, किसके बी राजेंद्र प्रथम के। तो और ये 40,000 इन्होंने क्या कहते हैं वैदिक ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। चित्रमक के नटराज के एक मुकुट में के लिए बहुमूल्य मणि भेंट किया था। बहुत सारे फैक्ट सारे इनसे संबंधित हैं। और इनका अगर आपसे पूछ लेता है कि जो उपाधियाँ थीं, तीन की उपाधियाँ थीं सकला भुवनाश्रय या आपका महाराजाधिराज, राजकेसरी, राजवल्लभ, ये सारी इनकी उपाधियाँ थीं। एक चीज़ है कि कई ऐसे आपके चोल शासक हैं जिनकी कुछ उपाधियाँ आपको थोड़ा मिलती जुलती लगेंगी, किंतु जैसे चोल राजेंद्र राजराज प्रथम से हैं या राजेंद्र द्वितीय, तो मतलब एक दो आपको जो अलग है उसको तो याद रखना जरूरी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चोलों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी गई थी। यहाँ पूछ रहा है कि चोलों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी गई थी, सैनिकों को, पुरोहितों को या शासकों को। तो यहाँ मतलब चोल शासकों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि किसे दी जाती थी, मतलब शासक खुद जो होते थे उनके सामंत रूप में या जो भी उनको देते थे अपने अधीन शासकों को, या पुरोहितों को देते, सैनिकों, या खुद मतलब वो इसका
उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका कि चोल शासकों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि सैनिकों को दी जाती थी। तो इस तरह से आपका पुरोहितों से भी संबंधित है, जो भी है हम आगे जो मॉक टेस्ट बनाएंगे उसमें भी हम इससे संबंधित सारे तथ्य देखेंगे। और सैनिकों को जो है पुरोहितों का है, इनमें सबसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसने 72 सदस्यों वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था। किसने 72 सदस्यों वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था। तो यह कौन शासक था आपका, बी राजेंद्र चोल या कुलोत्तुंग प्रथम था या राजेंद्र द्वितीय था। तो इसकी सही उपाधि है, इसका सही उत्तर है आपका कुलोत्तुंग प्रथम। इसके समय में ही इसने 72 सदस्यों वाली ये जो है प्रतिनिधि मंडल अपना चीन राज्य में भेजा था, उनसे अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। और एक क्वेश्चन आपका आएगा कि जो आपके उत्तर भारत की गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र थे, उनका किस शासक के साथ संबंध था, राजनीतिक संबंध था। तो उसमें भी आपका कुलोत्तुंग प्रथम ही होगा। और उत्तर भारत का देखा जाए तो एक राजवंश से और सब दक्षिण के इस तरह से क्या कहते हैं जो उनके संबंध थे, उसकी जानकारी हमको गढ़वाल शासकों के अभिलेखों से भी मिलती है। और ये जो इनसे संबंधित है तो उधर से आपके गोविंद चंद्र गढ़वाल, उधर से कुलोत्तुंग प्रथम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था। अब आपके सामने यहाँ पे इसका पूछा है कि दक्षिण पूर्व एशिया, जैसा कि हम देखते हैं सिंघल द्वीप की विजय हो या आपका मलाया का हो या दक्षिण पूर्व एशिया का हो, तो सारी चीज़ें क्या कहते हैं आपकी किसी न किसी शासक से संबंधित हैं। पर यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सर्वप्रथम किसके विजय का उल्लेख मिलता है, तो राजेंद्र प्रथम के। तो इसका सही उत्तर है आपका राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, आपके सामने जो ऑप्शन हो उसके हिसाब से। और इसने गंगा घाटी में भी आपके क्या कहते हैं किया था। और उस समय क्या कहते हैं महिपाल प्रथम, जो कि आपके चोल शासक था, वो पाल शासक था उसके काल में। और इसने इसी के उसमें उपलक्ष्य में इसने गंगे चोल का निर्माण करवाया था। या देखा जाए तो आपका इसकी एक बार अभी पूछ लिया था कि इतिहासकार स्मिथ ने किसे दक्षिण का नेपोलियन कहा है। तो एक चीज़ इससे संबंधित ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी इतिहासकार स्मिथ ने, जैसे कि आपके देखा जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है, वैसे उसने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है किसे, राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल क्या था आपका, तो 1014 से 1044। और इसने देखा जाए तो आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया विजय का उल्लेख हुआ है वह इसका क्या कहते हैं तिरुवाल गांडू अभिलेख में हुआ है, जो कि 1017 में निर्मित किया गया था। और इसके सिंघल विजय का उल्लेख किससे मिलता है पूछ लेता है, तो करंदे ताम्रपत्र में। तो इस तरह से इन सब से इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। या सिंघल, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि सिंघल की विजय देखा जाए सर्वप्रथम राजराज ने की थी, परंतु उन्होंने उत्तरी सिंघल को जीता था। और इनसे संबंधित अगर आपसे पूछ लेता है कि संपूर्ण आपको किसने सिंघल की विजय की थी, या तो आपका होगा कि राजेंद्र प्रथम ने। उसने क्या है कि संपूर्ण सिंघल की विजय की थी। और राजराज प्रथम का जो है उन्होंने क्या है आपके उत्तरी जो आपका सिंघल देश था उस पर उन्होंने सिर्फ अधिकार किया था। तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नौसेना विभाग से, विदेशी विभाग से या न्याय विभाग से। तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर होगा कि आपका विदेशी विभाग से। उदासीन वरीयम जो था वह आपका विदेशी विभाग से था। और इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं
कि उदासीन वरियम पूछ लिया, या आपका पूर्ण वारियम पूछ लिया, तो एरी वरियम पूछ लिया। तो इस तरह से बहुत सारी समितियां बनी थी जो वहाँ की देखभाल करने का अपने अपने, जैसे आज के डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे उस समय में नाम था। उदासीन वरियम आपका विदेशी या सन्यासियों की देख रेख वाली संस्था थी, और पौन वारियम था स्वर्ण समिति थी, या तुट्टा वारियम था आपका उद्यान समिति थी, और इस सदस्य की संख्या लगभग 12 होती थी। और एरिया वारियम जो थी तालाब से संबंधित थी, जो उस समय में सिंचाई उचाई के लिए संबंधित होते थे या जल संरक्षण के लिए। तो इस तरह से ये सारे जो हैं आपके अलग अलग विभाग थे। यहाँ पे आपका सही उत्तर है कि उदासीन वरियम का विभाग किससे संबंधित था, आपका विदेश विभाग। उसके साथ साथ हमने देखा कि आपको, तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि उत्तर मेरू शिलालेख किस शासक से संबंधित है। इससे संबंधित फैक्ट अभी हमने शायद पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, पहले दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर मेरू शिलालेख किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपको अभी पता ही है, प्रणांत प्रथम से है, प्रणांत प्रथम से है। और ये जो है कि उसके शासनकाल में संबंधित, जो कि वहाँ के स्थानीय स्वशासन के दो, उत्तर मेरू से प्राप्त 2 शिलालेख हैं जो कि स्थानीय सुशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे स्थानीय सुशासन जो कि सबसे उल्लेखनीय विशेषता है आपके चोल साम्राज्य की, और इसमें 3 प्रकार के सभाओं का, ग्राम सभाओं का, कार्य सभा या नगरम आदि का उल्लेख मिलता है, और बहुत सारी जानकारी का साधन है। और चोल साल ये इस तरह से पूछ लेता है कि किस युग को या किस काल को स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है, तब भी आपका चोल शासकों का होगा। और इस जैसा कि पहले बोला भी कि चोल शासन की प्रमुख विशेषता पूछ ले, उल्लेखनीय विशेषता पूछ ले, तब भी आपके अगर ऑप्शन में है ग्राम शासन या स्थानीय स्वशासन तो वही होगा। अब एक क्वेश्चन आया था आपका अभी 2018 या 18 में था, आपका पूछा था कि जो समिति के सदस्यों की योग्यता क्या होती थी। तो उसमें आपके कूट में आंसर था। तो कई चीज़ें थी, जैसे एक था कि 35 जो समितियां होती थी, क्या है कि उनको बना दिया था 30, एक प्रतिनिधि कुल में 30 सदस्य चुनते, एक वार्ड होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। तो उनको चुनने के लिए मतलब क्या था कि सदस्य की 35 से 70 वर्ष की आयु हो, उनका वेद तथा एक वेद कम से कम भाषा का वो ज्ञाता हो, और पहले से 3 वर्ष में उसने कोई चुनाव वरियम का न लड़ा हो। तो वरियम क्या थी, सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त किया जाता था, जिससे वरियम कहलाता था। और सभा अपना कार्य समय, तो इसमें इन तरह के लोगों को चुनने के लिए, उसके सदस्यों को चुनने के लिए ये योग्यताएं निर्धारित की गई थी कि वरियम के सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। जैसे आज होता है कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 साल होनी चाहिए, या वोटिंग के लिए 18 साल होनी चाहिए, या उनके लिए एजुकेशन की जो चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे उस समय में थी। तो इनके जो सदस्य होते थे 35 से 70 वर्ष की आयु के होने चाहिए। ये इनको एक वेद और भाषा का ज्ञाता होना चाहिए था। पिछले 3 वर्षों में इन्होंने एक पहले कभी वरियम का चुनाव न लड़ा हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो, और इनके पास कम से कम 1/4 बेली वहाँ की जो भाषा में, जैसे कि 1.5 एकड़ भूमि का कम से कम मालिक हो, तथा अपना निजी आवास हो, आपराधिक चारित्रिक समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला ना हो। इस तरह से लोगों को लिए योग्यताएं निर्धारित की गई थी। और सभी क्या कहते हैं इसका चयन किस तरह से करते थे कि सदस्यों का चयन एक अबोध बालक द्वारा लॉटरी कुड बोले कहते थे पद्धति द्वारा किया जाता था, जिसमें कि वो पर्ची जैसे होती है निकाल के देना है, उसने निकाल के चुनना, ताकि कोई भी इसमें घोटाला न हो या कोई ये ना कहे कि अब तो अबोध बालक द्वारा लॉटरी पद्धति से कराई जाती थी, जिसे वहाँ की भाषा में कुडे बोले कहते थे। तो इस तरह से क्या कहते हैं। और समितियों का जो कार्यकाल होता था 360 दिन का होता था, और 1 साल बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था 360, और पुनः उनके नए सदस्यों की फिर से नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इनसे संबंधित हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और इन सब जानकारी के लिए हम देखा जाए तो साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है वह आपका उत्तर मेरू शिलालेख ही है, जो कि प्रणांत प्रथम के समय में जिसकी रचना हुई थी।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वारित पोत्तक्कम या ऑल नायक या पेरुमक्कल। तो इसका सही उत्तर है आपका वह है आपका वारित पुक्कत्तम। तो इस जो है वहाँ चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। और आपका यहाँ पे जैसे ऑल नायक है या पेरुक्कलम है, तो पेरुक्कलम क्या था, वहाँ पे जो श्रेणी होती थी चुने जाते थे तो सभा के सदस्यों को कहा जाता था। और सभा जो होती थी पेरुंगुरी कहा जाता था सभा को, उसके सदस्यों को पेरुक्कलम बोला जाता था। तो इस तरह से वहाँ पे आपका नाम थे अलग अलग। और ये पूछ लेता है आपके पास कि जो है वहाँ पे जैसे ग्राम शासन था, फिर नगरम था, नगरम के व्यापारियों की एक समिति होती थी, और उसमें जैसे अज्जुवड़म, मणिग्रामम या वलंजियर, ये सब क्या थी आपकी व्यापारियों के व्यापारी थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना है कई बार। और चतुर्वेदी मंगलम से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो इस तरह से अभी तो हम आगे जब इससे संबंधित देखेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर कर देंगे। तो आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन नहीं बना पाए थे, तो आपके 10 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। और एग्ज़ाम की अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल है कि क्या होगा, क्योंकि अब तो कैंसिल ही मान के चलें कि एग्ज़ाम का जब आपको अभी तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं है तो अभी इस डेट पे तो होना संभव नहीं है, ज़रूर एग्ज़ाम आगे ही टलेगा। तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको अपने मॉक टेस्ट में भी हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। और जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो ग्रुप में ही पता चल जाएगा। और जो लोग इसमें नए हैं, जैसे कि जो ग्रुप से नहीं हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप चाहें तो हमारा ग्रुप है फेसबुक पर इतिहास बोध से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, बिल्कुल अपनी कंटिन्यू बनाए रखिए। एग्ज़ाम की जो भी होगी नोटिफिकेशन सबको फिर जानकारी मिलेगी, जैसे भी आप NTA पे आता है आप लोग को बताया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।